अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, हम सारे अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं। हम सारे कहीं न कहीं पहुँचना चाहते हैं। हम सारे डेवलप होना चाहते हैं और ये सारी बातें दुरुस्त हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें कुछ न कुछ सीखना है, हमें कुछ न कुछ प्रैक्टिस करना है, हमें कुछ अपनी एक ख़ास पर्सनैलिटी जो है, एक ख़ास एटीट्यूड जो है, उनको डेवलप करना है। और जो एटीट्यूड डेवलप होने हैं, उनमें जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो सबसे बुनियादी चीज़ है, आज हम उस पे बात करने जा रहे हैं और वो है कि एक इंसान की मुस्बत ज़हन जो है, मुस्बत सोच जो है, पॉज़िटिव माइंडसेट जो है, ये पॉज़िटिव माइंडसेट क्या होता है? पहले माइंडसेट को समझ लेते हैं। हमारा जो सेट ऑफ एटीट्यूड्स है, हमारे कई एक रवैये हैं, हमारे कई एक सोचने के अंदाज़ हैं, जब हम उनको कंबाइन करते हैं, तो वो एक माइंडसेट बनता है। लिहाज़ा वो माइंडसेट जो है, अगर वो नेगेटिव है, हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ही अनप्लेजेंट, बहुत ही नाखुशगवार और यकीनन फेलियर के तौर पे गुजरेगी। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव माइंडसेट ने एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा करना है हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, हमें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए और उन चीज़ों के असूल के लिए, जिन चीज़ों को हम हासिल करना चाहते हैं, वो सब कुछ बनने के लिए, जो कुछ हम बनना चाहते हैं, उस सब वहाँ तक पहुँचने के लिए कि जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। लिहाजा पॉजिटिव माइंडसेट की जो बात है, कोई भी चीज़ इस कदर अहमियत की हामिल नहीं है। आपने देखा होगा कि बाद लोग बहुत कम वसाइल के बावजूद बहुत डेवलप होते हुए हमें नज़र आते हैं। उनके अंदर बात सिर्फ एक होती है कि उनका जो माइंडसेट है वो बहुत ही पॉजिटिव रहता है। बाद दूसरे लोग जो हैं, बहुत सारे वसाइल होते हुए भी आगे बढ़ने की बजाय अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे होते हैं। अब इसकी वजह क्या है? उसकी सिर्फ एक वजह है और उसकी सबसे पहली और सबसे बुनियादी वजह ये है कि उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो ज़हनीयत है, वो नेगेटिव बनती और नेगेटिव रहती है। आइए आज हम इस पे बात करते हैं कि एक इंसान किस अंदाज से, किस तरीके से अपनी ज़हनीयत को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना सकता है। इस इसके अंदर जब हम इसमें जाते हैं, तो जो सबसे पहली बात हमें इस बात का ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई एंड चैलेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। आइडेंटिफाई एंड चैलेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। देखिए, बाद नेगेटिव थॉट पैटर्न होते हैं, बहुत पॉजिटिव थॉट पैटर्न होते हैं। बाज़ चीज़ों के बारे में, बाज़ तरीके हमें एक नेगेटिव इंसान बनाते हैं, बाज़ दूसरे तरीके, हम बाज़ दूसरी बातें हमें पॉजिटिविटी की सिमत लेकर जानी है। हमने उन चीज़ों को, हमने उन पैटर्न्स को, हमने उनको शनाख्त करनी है और आइडेंटिफाई नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, आइडेंटिफाई नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। ठीक है जी। आइडेंटिफाई नेगेटिव थॉट पैटर्न, आइडेंटिफाई एंड चैलेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न। तो हमने इनको, इनकी शनाख्त के बाद हमने इनसे गोया कि हमारे अपने दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा नेगेटिव, मायूसी दिलाने वाला, डिस्करेज करने वाला, एक हिस्सा पॉजिटिव। हमने दोनों के दरमियान हमने ये करना है, हमने अपनी तमाम तरह एनर्जी जो है, जो पॉजिटिव वाली है, एनकरेज करने वाली जो है, होप दिलाने वाली जो है, मायूसी से बचाने वाली, हमने उससे पेशकदमी कराते रहना है। और वो जो नेगेटिविटी वाली है, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, उनको हमने डिफीट करना है और उनको हमने एलिमिनेट करना है, क्योंकि वो हमारे अंदर का दुश्मन है और अंदर का जो दुश्मन है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लिहाजा उससे मोहतात रहना, उसके बारे में इल्म होना कि ये कौन है, वो किस तरह काम करता है, किस तरीके से उसको डिफीट करना है। लिहाजा आज के बाद हमारे अंदर दो, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। हमने पॉजिटिव को जरिए से नेगेटिव को की शनाख्त करके उसको डिफीट करना और उसको ललकारना, उसको डिफीट करना है। आगे क्या है? दूसरी बात, मेंटेन अ ग्रेटिट्यूड जर्नल टू शिफ्ट फोकस टू ब्लेसिंग वर्सेस लैक्स। देखिए, हमारी ज़िंदगी के अंदर बाज़ चीज़ें मौजूद हैं और बाज़ चीज़ों की कमी है। अब हमने क्या करना है? हमने हमने उन चीज़ों पे तवज्जो बहुत कम देनी है, जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं और जो अल्लाह ने दी हैं, उनको, उनकी शनाख्त करना, उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना, अपनी ज़ात के लिए, अपने प्यारों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए और उन अफराद के लिए कि जो लोग हमें कह लें कि जो जो बाकी लोग हैं। लिहाजा
ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ساری توجہ ان چیزوں پہ مرکوز رکھنی ہے جو اللہ کی نعمتیں ہمیں ہمیں میسر ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، ان کی ناقدری نہیں کرنی، ان کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا، بلکہ ان کی فہرست بناتے رہنا ہے۔ کون کون سی چیزیں مجھے میسر ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، میں اس سے کیسے زیادہ بینیفٹ لے سکتا ہوں، لہٰذا یہی کام کرنے کا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور تیسری بات کیا ہے؟ ویژولائز یور visualize your ideal future. Visualize your ideal future self and outcome to prime your mindset. دیکھیے جو ہم جہاں جو چیزیں ہمیں حاصل ہونے جا رہی ہیں، ہم ان کے بارے میں ویژولائز یور پازیٹیو مائنڈ سیٹ، یہ ہمارا جو ویژولائز کرنا ہے کہ بھئی میں اپنی منزل پہ پہنچا ہوا ہوں، لہٰذا میں اس راستے کے اندر ہوں، میں اس کے قریب ہوں۔ جب ہم یہ سوچیں گے تو ہمارے کانفیڈنس کے اندر، ہماری انرجیز کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم نے ایک ویڈیو اپنے ذہن کے اندر بناتے اور چلاتے رہنا ہے، میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں کامیاب ہو رہی ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں، میں اپنی منزل کے قریب ہوں، میں اپنے منزل پہ پہنچ چکی ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے ہم نے ویژولائز کرتے چلے جانا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور اگلی بات کیا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک ٹیکنیک ہے، میں ویسے بلا وجہ آپ سے بات نہیں کر رہا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے، بعض لوگ جن کو ہم ملتے ہیں وہ ہمیں انکریج کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں سے ملنا جلنا بڑھا لیں۔ اور وہ لوگ کے جو ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں، وہ لوگ کے جو ہماری انرجیز کو گھٹاتے ہیں، جو ہمیں مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کے اندر طویل عیب ہیں، عیب کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، عیب کو نکالنا ہے۔ لیکن جو ڈسکریج کرنے والے ہیں، جو ٹانگ کھینچنے والے ہیں، جو ہمارے بارے میں نیگیٹو باتیں ہمارے منہ پہ کہہ کر ہمیں، یا ہماری ایبسنس میں کہہ کر ہمیں ڈی مورلائز کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے وقت کو مجبوری بھی ہے تو گھٹاتے چلے جائیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے، اپنی مثبت ذہنیت کو ڈیولپ کر کے اپنی رفتار کے اندر، اپنی بہتر رفتار کے اندر ہم اپنی منزل مقصود کی طرف جا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔